नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, तो आज मुझे लगा कि एक प्रयोग आपको बताना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सहायक होगा। जो तंत्र मंत्र की जानकारी नहीं रखते हैं, जो मंत्र भी जाप नहीं कर पाते, उनके पास समय नहीं है, तो उनके लिए ये प्रयोग है। ये प्रयोग किस किस काम में आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रयोग से आपके घर में अगर किसी ने कोई टोना टम्मन कर रखा है, कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी इससे समाप्त हो जाएगी कुछ दिनों में। और उसके बाद अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र, किसी आदमी के ऊपर या बच्चे के ऊपर है, नज़र लग गई है या कुछ भी है, या दुकान में आपके कारोबार में जहाँ पर आप कारोबार करते हैं, दुकान है, ऑफिस है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर भी कोई दिक्कत है, कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे हर प्रकार का तंत्र मंत्र कुछ भी हो, जो भी टोना टम्मन आपके घर के ऊपर या दुकान के ऊपर किया होगा, वो इससे समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी के ऊपर किसी आत्मा का प्रभाव है या तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो वो भी इससे जो है समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा प्रयोग है, बहुत कम इसके बारे में मुझे लगता है जानकारी होगी लोगों को, और जिनके पास होगी भी वो बताना नहीं चाहते हैं। अगर वो बता देंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मेरे मुख खोलने से किसी शब्द से किसी को भला होता है, तो वो एक शब्द से कई लोगों का भला होगा। ना कि मेरे पास तो कोई गिने चुने लोग पहुंचेंगे, लेकिन अगर ये जो माध्यम बना हुआ है यूट्यूब का, इससे तो हजारों लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसी मन में भावना होनी चाहिए। लेकिन सब अपनी वाहवाही के चक्कर में गलत प्रचार करते हैं, गलत विद्याओं का प्रसार करते हैं, और जो बताते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ काट छांट कर देते हैं, जिससे कि वो प्रयोग सफल नहीं हो पाता है। तो मैंने कभी भी आज तक जितने मंत्र दिए हैं या टोटके दिए हैं, उनमें कुछ भी छुपाया नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी विद्याएं होती जिनमें छिपाना पड़ता है, इसलिए कि वो सिर्फ जानकारी के लिए है, ना कि उसको करने के लिए मैंने कुछ में कोई बता रखा कि इसको आप करिए। मैं बता देता हूँ जिसको करना है कि नहीं करना है। जैसे ये आज का प्रयोग है, ये सबके लिए है। एक साधारण आदमी जिसको कुछ भी जानकारी नहीं, वो भी इसको करेगा तो उसको कोई भी हानि नहीं होगी, बल्कि उसको फायदा ही होगा। तो ये है एक धूप की तरह, जैसे कहते हैं कि भभूति बनाना, घर में एक सामग्री इकट्ठी, जैसे आपने सुना होगा यंत्र मंत्र तंत्र, तो ये तंत्र विद्या है, समझ लीजिए। ये इतना सटीक तंत्र है, तो जितना तंत्र मंत्र यंत्र में पावर होता है, उतना तंत्र में ही, बस इसमें सावधानियां होती हैं ये कि समय का और नक्षत्रों का, तिथियों का और समय का, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो सभी में ये ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन विशेष करके तंत्र में तो इसी के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो अन्यथा तंत्र जान लेने से कुछ फायदा नहीं होगा, जब तक कि उसकी जो क्या कहते हैं कि उसका जो करने का तरीका है वो सटीक ना मालूम हो, तब तक तंत्र भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जो इसमें सामग्री लगेगी उसको आपको सर्व सिद्धि योग में, शुभ तिथि में, शुभ वार में ये आपको लाना है पंसारी की दुकान से। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बोल देता हूँ। ये लिख कर मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि इसको मैं लिखूँ। मैं आपको बोल देता हूँ, आराम से इसको आप लिख सकते हैं। लिख कर आप जो है उस सामान को ले आइएगा सर्व सिद्धि योग में, रवि पुष्प योग में, अच्छी तिथि में, अच्छे नक्षत्र में। तो इन चीज़ों को आपको पंसारी की दुकान से लाना है। अब मैं बोलने जा रहा हूँ सामग्री, इसको ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। गुरुकुल इसको आपको लेना है, गोरख मुंडी आपको लेनी है, बिनोला लेना है,
कड़वा वच लेना है। नीम की पत्तियां आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएंगी, किसी भी पेड़ से, उसको लेना है। हींग आपको लेना है। पीली सरसों लेनी है। और सांप की केचुल आपको, अगर कहीं आप गांव वगैरह में रहते हैं तो आपको वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। वहां पर कहीं भी ऐसे झाड़ में जाएंगे, जंगल में जाएंगे तो आपको सांप की केचुली मिल जाएगी। और ये सब जो है आपको जैसे कम समय के लिए आपको करना है इन चीज़ों को, तो एक स्टॉक ले लीजिए, नहीं तो उस हिसाब से लीजिए इसको कि आपका ये काफ़ी दिन तक चले। हो सके तो इसको आप बनाते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए, कभी भी आपके घर में टोना टम्बन नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसको अगर आप प्रयोग करते रहेंगे तो आपके घर में कोई भी टोना टम्बन नहीं कर पाएगा, ना ही कोई किसी की नज़र टोटका लग पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ले आनी है। और जो हींग है उसको आधा तोला लेना है आपको। मतलब अगर एक एक छटाक आप लेते हैं बाकी सामग्री, तो हींग को फिर आपको आधा तोला लेना होगा। तो आप उसी हिसाब से सामग्री को देख लीजिए कि कैसी आपके पास सामग्री, आप 100 ग्राम लेके आए हैं तो समझ लीजिए एक छटाक में अगर आपने हींग आधा तोला डाली है तो समझ लीजिए कि अगर 100 ग्राम आपने सारी सामग्री रखी है तो उसमें हींग को उससे आधा और बढ़ा कर लीजिएगा। जैसे आप वो 100 ग्राम है तो ये 150-200 ग्राम होनी चाहिए हींग, ये इतना याद रखिएगा। फिर ले आइएगा गौमूत्र। आपको दुकान पे, ये भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। और इसको आप, ये जो रामदेव का स्टोर है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा गौमूत्र। इसको ले आइएगा, एक बोतल ले आइएगा। इसमें सारी चीज़ें जो है आपको सर्व सिद्धि योग में, जैसे आपने एक दिन आप ले आए सर्व सिद्धि योग में सारी चीज़ें, तो अगले दिन आप सर्व सिद्धि योग में इसको जो है उसी गौमूत्र में डालकर पीस लीजिए अच्छी तरीके से। किसी सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, ओखली में पीस सकते हैं, तो मिक्सी में भी आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो ये सारा उसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब ये बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाएगा, पूरा मत जाएगा, उसमें पीस लीजिए जैसे भी आपको, जो भी आपके पास सुविधा हो उसके मुताबिक। अब आपने पीस लिया गौमूत्र में इन सारी चीज़ों को। पीसने के बाद इसको छांव में सुखाना है, जितने दिन भी लगे। धूप नहीं लगनी चाहिए इसके ऊपर, छांव में सुखाना है, एकांत में रखिएगा किसी चीज़ में। एक सूख जाएगा, जब सूखने के बाद फिर इसको पीस लीजिए, एकदम पाउडर कर लीजिए तब इसको जब सूख जाएगा तब इसमें गौमूत्र नहीं डालना है आपको। तो इसको फिर पाउडर की तरह कर लेना है। पाउडर की तरह हो गया, फिर आप इसको एक किसी पोटली में बांध लीजिए। पोटली में बांध कर रख लीजिए। और एक तरीका बताता हूँ आपको, अगर किसी बच्चे को नज़र वगैरह लगी हुई है, अब छोटे बच्चों को अक्सर नज़र लग जाती है, या उनको कोई और दोष है ग्रह बाधा का, जैसे बाल ग्रह जो होते हैं वो भी परेशान करते हैं, जो दूध मुहे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा परेशान है, तो उनको जो है आप इसको सुंघा दीजिए। आप सुंघा दीजिए, आप देखिए उनकी नज़र खत्म। अगर वो जिस चारपाई पे आप सुलाते हैं बच्चे को, उसके नीचे थोड़ा सा धुआं कर दीजिए इसको किसी कोयले पे या किसी भी द्वारा, जो जैसे धुनी करते हैं उसको एक छटाक उसकी खटिया के नीचे, जो चारपाई के नीचे जो है, इसको धुआं दे दीजिए। फिर देखिए कमाल, वो एक ही पल में सब समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने घर में इसका रोज धुआं शाम के टाइम देते हैं, थोड़ा सा एक चुटकी ले लीजिए और आग बनाकर कोयले की या किसी कंडी की, किसी तरह के भी अंगारा होना चाहिए, और उसमें डालिए और धुआं जो है अपने पूरे घर में उसका कर दीजिए शाम के टाइम। देखिएगा आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है या कुछ भी चल रहा है, टोना टोटका या कोई तंत्र मंत्र का, कुछ दिन के प्रयोग से ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। आपको किसी भी तंत्र मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और की। जहाँ तक मुझे लगता है इससे आपका समाधान हो जाएगा। दूसरी बात और, कि अगर किसी के कारोबार में या दुकान में कोई दिक्कत उसको लगती है, नज़र लगी हुई, या किसी ने कुछ कर दिया या कुछ भी दिक्कत है, तो वो सुबह जब अपनी दुकान खोलते हैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, और इसका जो है आप जो है 2 चुटकी लेकर लाल कपड़े में अपने शटर में अंदर की तरफ बांध लीजिए कि कोई भी आए तो वो सामने दिखनी चाहिए, वो ऐसा कर दीजिए। और दूसरा, कुछ दिन तक, जो 11 दिन 21 दिन कुछ भी हो, इसको आप जब अगरबत्ती करते हैं तो क्या करिए, जो धूप होती है धूप लेके आइए आप। धूप लाने के बाद, और धूप में एक चुटकी जो है उसी में मिक्स कर लीजिए। जो धूप लेके आए बाजार से, आपको मिलेगी, बत्ती मिलेगी, उसी धूप में जितनी धूप जलानी उसमें थोड़ा
सा एक चुटकी मिलाकर उसको पुनः मिक्स करके फिर धूप को अच्छी तरीके से लंबी कर लीजिए और उसको जलाइए। देखिए कमाल आपका कि आपकी दुकान में जो भी नज़र वगैरह लगी हुई है वो हट जाएगी। अगर किसी का तंत्र टोटका वगैरह कर रखा है वो भी समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा तंत्र है। इससे बहुत से और भी प्रयोग है। किसी को अगर भूत प्रेत ने पकड़ रखा है या किसी को आपको लगता है किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्या का प्रयोग हो चुका है तो उसको आप इसको सुंघाइए और धुआं उसके नाक में दीजिए। इसको सुलगाकर उसके नाक में धुआं जाने दीजिए, उसके शरीर पे डालिए और जिस चारपाई पे वो सोता है उस चारपाई के नीचे भी इस धुआं को करना है। तो इसको बनाते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। कभी भी आपके घर में कोई भी टोना टोटका नहीं हो पाएगा। विश्वास मानिए, ये बहुत ही कारगर प्रयोग है। ये जो मैंने आज आपको बताया इससे लोग पैसे कमाते हैं, बोलते हम लोग सिद्ध करके देंगे, ये करके देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तंत्र विद्या में सिर्फ नक्षत्रों ग्रहों का और तिथियों का और सर्व सिद्धि योग का जो योगदान होता बस इसका ध्यान रखना होता। सिद्ध तो वैसे ही हो जाता, तंत्र को सिद्ध थोड़ी करना पड़ता है। तंत्र है ही ऐसा कि सिर्फ उसका विधान सही सटीक कर लीजिए, तंत्र अपना काम दिखा देगा। बल्कि यंत्र और मंत्र से भी ज्यादा तेज तंत्र काम करता है और सटीक काम करता है अगर इसका विधि विधान से प्रयोग किया जाता है तो। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो आज मैंने प्रयोग बताया है इसको करके देखिएगा, आपके जीवन में बदलाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक दिन में नहीं, थोड़ा समय दीजिए खुद को भी और प्रयोग को भी। कभी कभी ज्यादा पुराना होता तो 1 महीना लग सकता है, लेकिन विश्वास ईश्वर पर मानिए और विश्वास करिए। अगर ये चीजें बनी है तो कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करिए। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से आपके परिवार में खुशहाली आए और आप में बदलाव आए, जो आपके झंझट झमेले वो दूर हो जाए। बस यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक और नए किसी प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।